अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। तो आज की जो मैं रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ वो है चिकन स्टीम रोस्ट। तो चलिए रेसिपी की तरफ। ये मैंने 3 kg चिकन लिया है। उसको मैंने सिरका और नमक लगा के 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था, और उसके बाद ये मैंने सिरके से निकाल लिया है। तो ये मैंने 3 पाव दही लिया है। इसमें मैंने जो मसाले डालने हैं वो है ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, और ग्रीन चिल्ली वो मैंने पीस के रखी हुई थी, वो मैंने डाली है। तो ये 3-4 अदद मैंने लेमन लिया है, उसका रस मैंने निकाल लिया था। ये 2 चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है, वो डालती हूँ। ये थोड़ी सी हल्दी है, और 1 चुटकी 2 चुटकी वो मैंने ज़रदा रंग फूड कलर लिया है, वो डालेंगे। इससे कलर बहुत अच्छा आता है। ये 2 चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है। 1.5 चम्मच मैंने नमक लिया है, वो आप हस्बे ज़रूरत भी डाल सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। तो ये 1.5 चम्मच मैंने सुरख मिर्चें ली हैं पिसी हुई। तो ये है हमारा मसाला जो हमने रेडी कर लिया है, जो हम बाद में लगाएंगे। तो पहले तो हमने दूसरी तरफ फ्लेम जला दिया, कढ़ाई रखी हुई है, ऑयल गर्म करने के लिए हमने छोड़ दिया था। तो अब मैं इसमें लेग पीस फ्राई करूँ। तो जब ये ठंडे हो जाए फिर लगाना, गरम गरम को ना लगाइएगा। तो अब मैं एक एक करके ये इसको डालती हूँ ऑयल में। तो ये सारे एक एक करके हमने फ्राई कर लेने हैं। इसके बाद मैं जो मसाला लगाऊंगी जब ये ठंडे हो जाएंगे तब। चलें मैं फ्राई करके दिखाती हूँ आपको। तो इसको गोल्डन कलर होने तक हम फ्राई करेंगे। ये बहुत मज़े का बनता है, ऐसे ही जैसे शादियों पे बनता है बनेगा इंशाल्लाह। बहुत मज़े का बनेगा, और आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। ऐसे ही एक एक दो दो करके मैं डाल के सारे फ्राई कर लूँगी। फिर इसको मसाला लगाना है। मिक्स कर लिया सारा। तो अब मैं इसको रख देती हूँ फ्रिज में। तो इंशाल्लाह ये जब ठंडा होगा फिर लगाऊंगी। आप इसमें थोड़ी सी केचप और सूखे आलू बहारे भिगो के रख दें, और उसको मैश करके वो भी लगाइएगा। तो इससे ना बहुत मज़े का फ्लेवर आता है, खट्टा मीठा सा फ्लेवर आता है। तो मैंने थोड़ा मीठा मीठा फ्लेवर नहीं देना था, इसलिए मैंने ना थोड़ा स्पाइसी फ्लेवर देना था। तो मैंने वो नहीं डाले, मैंने स्किप कर दिया उसको, केचप को और आलू बहारे को। मैंने लेमन डाला इसमें। तो आप डाल लें, बहुत मज़े का फ्लेवर होता है वो भी। किसी को वो पसंद होता है, किसी को स्पाइसी होता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा स्पाइसी रखना था, इसलिए मैंने इसको वो नहीं लगाई, केचप और आलू बहारे। तो अब मैं ये सारा फ्राई कर लूँगी। तो इंशाल्लाह फिर जब ठंडा होगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। मसाला लगा के आप मैरिनेट करके आप 2 घंटे के लिए छोड़ दें। फिर आप इसको स्टीम करना है आपने, क्योंकि इससे ना ये इसके अंदर जो मसाला जो है ना वो अच्छी तरह चला जाएगा। तो फिर ये इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ठीक है, अब मैं बताती हूँ आपको। सारा मैं फ्राई कर लूँ, फिर मैं मसाला लगाते हुए आपको दिखाऊँगी। तो व्यूअर्स ये देखें, मैंने सारे फ्राई कर लिया है, लेग पीस सारे फ्राई करके। अब मैं इसको मसाला लगाती हूँ। ऐसे करके आपने एक एक उठाना है, इसमें डिप करना है, तो रखते जाना है। ये सारे ही ऐसे करके एक एक करके आपने मसाला लगा लेना है। ठीक है, अब इसको मसाला लगा के आपने 2 घंटे के लिए या 1.5 घंटे के लिए आपने छोड़ना है ज़रूर, ताकि ये अच्छी तरह मसाला जज़ब हो जाए। तो गाइस ये देखें, मैंने सारा मसाला लगा लिया इसको। अब 2 घंटे के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी।
ठीक है। तो व्यूअर्स अब मैं स्टीम के लिए लगाती हूँ। प्रेशर में मैंने थोड़ा सा पानी डाल लिया है। तो इतना पानी आपने रखना है कि जो जाली के नीचे नीचे ही रहे। तो ये जाली है जो हमने ऊपर लगानी है। तो जाली लगाने के बाद इसके ऊपर मैं सारे लेग पीस रख दूँगी, ये इस तरह। तो ये एक एक करके सारे लेग पीस हमने लगा देने हैं। ये हमारे सारे लेग पीस लग गए हैं इसमें। तो मैं अब इस प्रेशर को बंद करूँगी 5-6 मिनट के लिए। इसकी जब सीटी बजेगी 5-6 मिनट के बाद मैं प्रेशर कुकर को खोल लूँगी। तो ये देखें, मैंने 5-6 मिनट के बाद प्रेशर को खोला है तो बहुत अच्छे तरीके से हमारा ये रोस्ट हो गया। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि ये कैसे बने हैं। तो आइए मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। ये हम एक एक करके निकाल लेंगे डिश में। तो आप दिखाती हूँ कैसा बना है। तो ये हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से गल गया, बहुत टेंडर किस्म का गल गया। ये बहुत मज़ेदार है, ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि कैसा बना है। तो इसके साथ ही अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।